बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी कुछ नए सवाल जवाब आपके लिए शेयर कर रहे हैं जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। पहला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी पूरी जिंदगी परेशानियों में बीत गई है, अब जब उम्र के अंतिम दौर में हूं तो भी दुखों की चादर हट नहीं रही, क्या मालिक की मेहर मुझ तक कभी पहुंचेगी? इस पर बाबा जी ने बहुत ही स्नेह भरे स्वर में कहा कि बेटा, यहां बैठे हर इंसान के पास कोई ना कोई दर्द जरूर है। किसी के घाव गहरे हैं तो किसी के हल्के। फर्क बस इतना है कि सबका बोझ अलग अलग है। ये जो तकलीफें हैं ना, ये हमारे ही पिछले कर्मों की छाया है जो जीवन की राह को कठिन बना देती हैं। लेकिन जब मालिक करुणा करता है तो वो धीरे धीरे हमारे उस बोझ को हल्का करता है। अगर ये सब कुछ बिना शोर शराबे के सह रहे हो तो समझ लो मालिक तुम्हें बहुत प्रेम से हल्का कर रहा है। अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी कैसे पता चले कि अब मैं परमार्थ के रास्ते पर चलने लायक बन गया हूं? इस पर बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जब दिल के भीतर से यह ख्याल आने लगे कि ये दुनियावी रिश्ते नाते, पैसे, शोहरत, ये सब बहुत छोटे हैं उस सच्चे सुख के सामने जो आत्मा को भीतर से सुकून देता है, तो जान लो कि आत्मा अब मालिक की तरफ मुड़ने लगी है। जब मन स्थिरता चाहता है, जब भीड़ में भी एकांत चाहिए, तो समझ लेना अब तेरा रुख संसार से हटकर रूहानी सफर की ओर हो चुका है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे दादाजी दिन भर गालियां निकालते रहते हैं, क्या किया जाए? बाबा जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि बेटा, उम्र का असर है। कई बार बड़े बुजुर्ग जानबूझकर ऐसा नहीं करते। आप प्यार से उन्हें टोक सकते हो, और अगर हल्का फुल्का मजाक पसंद करते हैं तो उन्हें कह देना कि अगली बार गाली हिंदी में नहीं, पंजाबी में देना, क्योंकि पंजाबी गाली कुछ और ही असर छोड़ती है। इस पर पूरी संगत हंसी से लोटपोट हो गई थी। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, जितने मेरे पंजाबी भाई हैं वो तो नंबर 1 है इस मामले में। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे अपने पति से अलग हुए 3 साल हो चुके हैं, बहुत मुश्किलों से गुजरी हूं, क्या कभी सब ठीक होगा? इस पर बाबा जी ने बहुत ही शांत भाव से समझाया कि बेटा, जो कुछ होता है वो मालिक की मर्जी से होता है। हमारे जीवन की हर घड़ी मालिक की योजना का हिस्सा होती है। हमें तो सिर्फ सब्र और विश्वास रखना है। जो आज बिखरा दिख रहा है वही कल संवर सकता है। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, बस अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। फिर अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी, मैंने बहुत गलतियां की हैं, बस आपसे विनती है कि मुझे माफ कर दो। बाबा जी बोले कि बेटा, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन अगर दिल से पछतावा है और सच्चे मन से सुधार की कोशिश है तो मालिक माफ जरूर करेगा। बीती बातों को पीछे छोड़ो, एक नए इंसान की तरह आगे बढ़ो। अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी, पता नहीं क्यों जो भी काम करती हूं वो अक्सर गलत ही हो जाता है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये सब हमारे पुराने कर्मों की प्रतिक्रियाएं हैं। हम जब करते हैं तो सोचते नहीं, लेकिन जब फल मिलता है तो शिकायत करने लगते हैं। याद रखो, जो भी सुख दुख आता है वो हमारे ही किए कर्मों का फल होता है। इसीलिए अपने वर्तमान को सही रखो ताकि भविष्य में शिकायत की जरूरत ना पड़े। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, कुछ लोग कहते हैं कि संतान नहीं होती तो तीर्थों पर जाकर फल मिलेगा, क्या ये सच है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, संतान देना या ना देना मालिक के हाथ में है। हम कोशिश कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, लेकिन फल तभी मिलेगा जब मालिक की रजा होगी। और मालिक कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, उसका फैसला हमेशा हमारे भले के लिए होता है। इसके बाद किसी बहन ने पूछा कि बाबा जी, नामदान की पर्ची लेने गई थी, लेकिन सेवादारों ने मुझे पर्ची नहीं दी और बाहर निकाल दिया। बाबा जी ने शांत होकर समझाया कि बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि मालिक ने मना कर दिया है। सेवादारों ने सिर्फ इतना किया है कि अभी का समय सही नहीं था। जब मालिक की मर्जी होगी तो खुद ही तुम्हें बुला लिया जाएगा। आप विश्वास बनाए रखो और सत्संग, सेवा, सिमरन करती रहो। अगला सवाल था कि बाबा जी, पहले हम गांव में रहते थे और तब मैं बहुत भजन सिमरन करती थी, अब शहर में आकर सब छूट गया। बाबा जी ने कहा, बेटा, यह कोई शहर या जगह की बात नहीं है। जिसको करना होता है वो जेल की सलाखों में भी बैठकर ध्यान करता है, और जो नहीं करना चाहता
वो आरामगाह में भी बहाने ढूंढता है। मालिक हर जगह एक जैसा है, बस हमारी नीयत में फर्क है। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, पहले मैं बहुत नीचे गिर चुकी थी, लेकिन आपने मुझे उस दलदल से निकाला। अब आपकी कृपा से मैं बाहर हूं, मगर अब दर्शन नहीं होते। क्या मैं उस योग्य नहीं हूं? बाबा जी ने बहुत ही कोमल शब्दों में जवाब दिया कि बेटा, इस रास्ते पर खुद ही चलना पड़ता है। अगर तुम्हारी जगह मैं भजन सिमरन करूं, तो तुम्हारी आत्मा की भूख मैं कैसे मिटा पाऊंगा? मालिक ने नाम दिया है तो तुम लायक हो, वरना कभी नामदान नहीं मिलता। हिम्मत रखो और निरंतर अभ्यास करो, एक दिन मालिक खुद दर्शन देगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा मन कई बार गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करता है, कैसे रोकूं? बाबा जी ने गहरे भाव से कहा कि बेटा, मन का काम ही है हमें भटकाना, लेकिन जब हमें पता हो कि क्या सही है और क्या गलत, तब हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर सब जानकर भी गलती कर रहे हो तो नुकसान भी तुम्हारा ही होगा। हमें मन के गुलाम नहीं बनना, उसे साधना है, उसे मालिक की राह में लगाना है। फिर एक बहन ने पूछा कि बाबा जी, जब मैं सिमरन करती हूं तो मन इधर उधर भागता है और सिमरन नहीं हो पाता। फिर लगता है कि भजन पर बैठने का क्या फायदा? तब बाबा जी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि बेटा, यही मन है जो भजन सिमरन से हमें हटाने की कोशिश करता है। वही मन जो हमें दुनियावी बातों में उलझाता है। वही कहता है कि सिमरन नहीं हो रहा तो उठ जाओ। लेकिन बड़े महाराज जी कहा करते थे, मन लगे या ना लगे, फर्ज समझकर बैठना है। मन अगर साथ दे तो ठीक, ना दे तब भी बैठना हमारी जिम्मेदारी है। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, जो लोग तीर्थों पर जाते हैं, क्या उन्हें उससे कोई आध्यात्मिक लाभ होता है? इस पर बाबा जी बोले कि बेटा, यह सब कर्मों और भावनाओं पर निर्भर करता है। किसी के लिए तीर्थ यात्रा सिर्फ एक पर्यटन हो सकता है, तो किसी के लिए आत्मा की पुकार। लेकिन असली मिलन तो भीतर होता है। मालिक से जुड़ने की राह अंदर से खुलती है। बाहर के तीर्थ बस शुरुआत भर हैं। अगर अंदर की साधना नहीं है तो बाहर कितना भी घूमाओ, असली मंजिल नहीं मिलेगी। इसके बाद किसी ने पूछा कि बाबा जी, हुजूर जी ने मेरी पर्ची निकाल दी और मुझे आज आपके सामने आने का सौभाग्य मिला। आपसे बात हो गई, इसके लिए आपका और हुजूर जी का धन्यवाद। बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, इसमें मेरा क्या योगदान है? जिसने पर्ची निकाली है उसी का धन्यवाद करो। मगर जब प्रेम से बात होती है तो वो मालिक ही हमसे बात करता है। तू अपने विश्वास को और गहरा कर, हर बात में मालिक की कृपा को देख। अगल सवाल एक भाई ने किया कि बाबा जी, मेरा एक दोस्त पंडाल में ही बैठा है। उसकी शादी को 25 साल हो गए हैं, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका। जब वो गुस्से में होता है तो उसकी पत्नी और बच्चे तक डर जाते हैं और रोने लगते हैं। बाबा जी, क्या यह सब उसके कर्मों का फल है? बाबा जी ने बड़ी गहराई से जवाब दिया कि बेटा, गुस्सा कोई समाधान नहीं देता, बल्कि और समस्याएं खड़ी कर देता है। जब हमें गुस्सा आता है तो दरअसल हम ये मान लेते हैं कि हम सही हैं और बाकी सब गलत। ये भी एक प्रकार का अहंकार ही है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि उसके पुराने कर्म भारी थे इसलिए ऐसा है, तो सोचकर देख, अगर इतने भारी होते तो क्या मालिक ने उसे इंसान का जन्म ही दे दिया होता? अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी, मैं दिन में 16 घंटे मेहनत करता हूं। काम ऐसा है कि समय ही नहीं मिलता, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से कमाता हूं। ऐसे में भजन सिमरन नहीं हो पाता। क्या यह गलत है? उसे समझाते हुए बाबा जी ने बोले कि बेटा, कोशिश ये होनी चाहिए कि जीवन में संतुलन बना रहे। दुनियावी जिम्मेदारियां जरूर निभाओ, लेकिन अगर मालिक से जुड़ना है तो उसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ कमाई के पीछे भागते रहेंगे तो आत्मिक भूख बढ़ती जाएगी और आत्मा खाली रह जाएगी। इसलिए थोड़ी देर सही, लेकिन नियम से सिमरन जरूर करो। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पापा कहते हैं कि बी फार्मा कर लो, क्या मुझे करना चाहिए? इस पर बाबा जी थोड़ा मुस्कुराए और उसी लड़की से पूछा कि बेटा, ये बी फार्मा क्या होता है? लड़की ने बताया कि दवाइयों का कोर्स है। बाबा जी हंसते हुए बोले, बेटा, अब मैं तो बूढ़ा हो गया, ये नए नए नाम मेरे बस के नहीं। ए फार्मा करो या बी फार्मा या सी फार्मा,
जो भी करो, इंसान अच्छे बनो, यही सबसे जरूरी है। फिर वही लड़की बोली, बाबा जी, आप हर लड़की से मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन लड़कों से मजाक करते हो। बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि बेटियां तो सबकी जान होती हैं, लेकिन ये जो लड़के हैं ना, ये नंबर 1 के शरारती होते हैं। इस पर पंडाल में ठहाकों की गूंज फैल गई थी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं हक की कमाई करता हूं, मेहनत भी करता हूं, लेकिन फिर भी जीवन में बहुत परेशानियां हैं, ऐसा क्यों? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, हमें मालिक पर भरोसा भी रखना है। कई बार हम सोचते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं तो फल तुरंत मिलेगा, लेकिन मालिक अपने समय पर देता है, और कभी कभी जो हमें अच्छा नहीं लगता वही हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी, मैं अपने गुनाहों के लिए शर्मिंदा हूं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इस पर बाबा जी बोले, बेटा, मालिक किसी को अपने से दूर नहीं करता, हम खुद अपने आप को उसकी रहमत से दूर कर लेते हैं। लेकिन अगर पश्चाताप सच्चा है और आगे सुधार की नीयत है तो मालिक की दया जरूर बरसेगी। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो और अब मालिक के दर पर सच्चाई से चलो। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, नामदान क्यों जरूरी है? बाबा जी ने बहुत ही सहज स्वर में समझाया कि बेटा, नामदान यानी मालिक से रिश्ता जोड़ना। यह वो रास्ता है जिसमें धुन, ध्यान और सिमरन के माध्यम से आत्मा अपने स्रोत की ओर लौटती है। यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, आत्मा का पुनर्जन्म है। इसके बाद एक बहन ने पूछा कि बाबा जी, मेरी शादी हाल ही में हुई है, पति भी साथ आए हैं और सब ठीक है, लेकिन हमें अभी तक नामदान नहीं मिला, हम क्या करें? इस पर बाबा जी ने प्यार से फरमाया कि बेटा, नींव को पक्का करो, सेवा करो, सत्संग सुनो, जब मालिक की मर्जी होगी तो वो नामदान भी दे देगा। ये दौलत सबको मिलनी ही है, बस हमें उसे संभालने लायक बनना है। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, जो रब है ना, वो भी शायद आप जैसा ही होगा। इस पर बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, रब तो सर्वव्यापक है, मैं तो एक सेवक हूं, और रब कभी किसी शरीर में कैद नहीं हो सकता। हाँ, अगर दिल से देखो तो उसकी झलक हर जीव में दिख सकती है। फिर बाबा जी थोड़ा मजाकिया मूड में आ गए और बोले, बेटा, ये सारे डायलॉग्स याद कर लो, अगली बार किसी लड़की से मिलो तो उन्हें सुनाना। इस पर सारी संगत हंसी से लोटपोट हो गई थी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, बख्श दो, कृपा करो। बाबा जी हंसते हुए बोले कि बेटा, इंसान की चाहतों का कोई अंत नहीं होता। आज तू एक चीज मांग रहा है, कल कहेगा मेरी 4 पत्नियां हैं, उन पर भी रहमत कर दो। इस पर फिर पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, आपने एक बार कहा था कि बेटियां प्यारी होती हैं, क्या बेटा होना उतना खास नहीं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, बेटियां प्यारी होती हैं क्योंकि उनमें ममता होती है, सच्चाई होती है, त्याग होता है। लड़के भी प्यारे होते हैं, लेकिन उनके साथ थोड़ी शरारत भी जुड़ी होती है, इसीलिए उनसे थोड़ी छेड़छाड़ भी चलती रहती है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं पीएचडी करना चाहता हूं, लेकिन डर लगता है कि सफल हो पाऊंगा या नहीं। बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर आपके इरादे पक्के हैं और मेहनत में कोई कमी नहीं है तो सफलता जरूर मिलेगी। मालिक मेहनत को जाया नहीं जाने देता। फिर एक बहन ने पूछा कि बाबा जी, मेरे पति सत्संग में तो आते हैं, लेकिन नामदान लेने को राजी नहीं होते। वो कहते हैं कि बाबा जी खुद घर आकर नाम देंगे। बाबा जी हंसते हुए बोले कि बेटा, तो फिर तुम खाना पीना बंद कर दो, जब भूख लगेगी और तुम्हारी बात माननी होगी तो खुद चल कर आ जाएगा। जब मालिक की मर्जी होगी तो वो नाम लेकर ही आएगा। फिर अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी, क्या आप हमेशा मेरे साथ रहोगे? इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, माँ बाप कभी बच्चों से दूर नहीं होते, बच्चे ही इधर उधर भटक जाते हैं। मालिक भी हमारे साथ है, बस हम उसका ध्यान भूल जाते हैं। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, क्या मुझे व्यास मेडिकल में सेवा मिल सकती है? बाबा जी हंसते हुए बोले कि बेटा, अब तो लगता है मुझे डॉक्टर भी बनना पड़ेगा, लेकिन हां, मजाक अपनी जगह। मेहनत करोगे तो मालिक खुद रास्ता खोलेगा। सेवा कभी किसी के कहने से नहीं मिलती, सेवा मिलती है मालिक की रजा से। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर हम सिमरन करें,
सेवा करें, लेकिन मन में हल्की सी उम्मीद या अपेक्षा भी हो कि शायद इसके बदले कुछ अच्छा मिल जाए, तो क्या ये गलत भावना होगी? बाबा जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया कि अगर आप सेवा और सिमरन कर रहे हो किसी इनाम की आशा में, तो वो व्यापार है, वो भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तो वो होती है जहां कोई अपेक्षा ही न रहे। सेवा और सिमरन तो हमारे लिए खुद एक इनाम है, जो मिल रहा है उससे ज्यादा और क्या चाहिए। संतों ने हमेशा कहा है, सेवा मांगो, सिमरन मांगो, मालिक से मालिक को मांगो, बाकी सब तो खुद ही पीछे पीछे आ जाता है। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, जब हम संगत में बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वापस दुनिया में जाते हैं तो फिर वही विचार, वही आदतें सब दोबारा आ जाती हैं। ये क्यों होता है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि क्योंकि संगत में जो सद्गुरु की रोशनी है वो तुम्हारे अंदर की गंदगी को धो देती है, लेकिन जैसे ही तुम बाहर की हवा में जाते हो फिर वो असर धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए रोज रोज संगत जरूरी है, रोज रोज सिमरन जरूरी है। जैसे कपड़े रोज गंदे होते हैं और धोने पड़ते हैं, वैसे ही मन को भी रोज साफ करना पड़ता है। सद्गुरु ने तो हमें तरीका दे दिया, अब हमें खुद उसे निभाना है। एक बहन ने प्रश्न किया कि बाबा जी, क्या सिमरन करते हुए जो विचार आते हैं वो भी किसी पुराने कर्मों की वजह से हैं? बाबा जी ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल। मन की आदतें जो हमने जन्मों जन्मों से बना रखी हैं वो ऐसे ही नहीं छूटती। जब भी हम सिमरन में बैठते हैं वो पुरानी आदतें आकर घेर लेती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते रहते हैं तो मन की ताकत कम होती जाती है। मन के विचार आना कोई समस्या नहीं है, उन्हें पकड़ के बैठ जाना समस्या है। तुम बस ध्यान सिमरन पर टिकाओ, बाकियों को आते जाते देखते रहो। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, अगर मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं लेकिन फिर भी सिमरन करता हूं, तो क्या वो सच्ची भक्ति मानी जाएगी? बाबा जी ने बड़ी दया से देखा और कहा कि बिल्कुल, जो व्यक्ति दुख में भी मालिक को याद करता है वही तो सच्चा प्रेमी है। खुशी में तो हर कोई गाता है, लेकिन जो दर्द में भी मालिक को तेरा शुक्र है कहे, वही असली भक्त है। दुख कोई सजा नहीं है, वो तो एक मौका है नजदीक आने का। ये दुनिया धोखा है, लेकिन जो इस धोखे में भी मालिक को पहचान ले उसका जीवन सफल हो जाता है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि सब व्यर्थ है, भजन सिमरन भी नहीं होता और अंदर से खालीपन महसूस होता है, तो क्या करें? बाबा जी ने कहा कि ये खालीपन बहुत जरूरी है। जब तक ये खालीपन नहीं आएगा तब तक तुम्हें उसकी जरूरत महसूस नहीं होगी। ये खालीपन ही तुम्हें उसकी ओर खींचता है। जब तुम समझ जाते हो कि ये दुनिया तुम्हें तृप्त नहीं कर सकती, तभी असली खोज शुरू होती है। यह अच्छा संकेत है, रुकना मत, लगे रहो। वो अंदर है, तुम्हारे पास है, बस पर्दा हटाना है। फिर एक बुजुर्ग ने पूछा कि बाबा जी, हम बूढ़े हो गए हैं, शरीर थक गया है, अब सेवा भी नहीं हो पाती, सिमरन में भी मन नहीं लगता, तो अब क्या करें? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने जो जीवन भर सेवा की उसका असर आज भी आपके साथ है। अब समय है कि आराम से बैठकर मालिक को याद करो। सेवा शरीर से नहीं, भावना से होती है। आप सिर्फ बैठो और अपने दिल से उसे पुकारो, वो आवाज सुनेगा। सिमरन न भी हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम में कमी नहीं होनी चाहिए। प्रेम ही असली साधना है। फिर एक भाई ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि बाबा जी, हम बच्चे पालते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं और परमार्थ भी करना है, तो दोनों में संतुलन कैसे रखें? इस पर बाबा जी ने कहा कि परिवार की जिम्मेदारी भी मालिक ने ही दी है, दोनों रास्ते अलग नहीं हैं। जब तुम अपने बच्चों की परवरिश प्रेम से कर रहे हो, अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हो और फिर भी मालिक को याद कर रहे हो, तो वही तो परमार्थ है। घर में रहकर भी परमार्थ हो सकता है, बस मालिक को मत भूलो, हर काम में उसे शामिल कर लो। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, क्या आत्मा को कभी डर लगता है? बाबा जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि डर तो मन का गुण है, आत्मा को कभी डर नहीं लगता, क्योंकि वो खुद ही अमर है। जो अमर है उसे क्या डर? जब हम आत्मा से जुड़ जाते हैं तो डर अपने आप मिट जाता है। इसीलिए जितना ज्यादा सिमरन करोगे उतना ही डर कम होता जाएगा। डर तब होता है
जब हम खुद को शरीर समझते हैं, लेकिन जब मालिक का नाम भीतर बसता है तो फिर कौन सा डर। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर कोई बेचैनी बनी रहती है। क्या इसका कोई कारण है? इस पर बाबा जी ने कहा कि हाँ, वो बेचैनी तुम्हारी आत्मा की पुकार है। वो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम्हारा घर कहीं और है। जब तक आत्मा अपने मूल स्थान तक नहीं पहुंचती, तब तक ये बेचैनी बनी रहती है। इसे दबाओ मत, इसे समझो। ये तुम्हें सही दिशा में खींच रही है। यही बेचैनी तुम्हें सच्ची शांति तक ले जाएगी। एक बहन ने भावुक स्वर में पूछा कि बाबा जी, क्या गुरु भी कभी दुखी होते हैं अपने बच्चों के हाल देखकर? बाबा जी ने बहुत कोमलता से उत्तर दिया कि सतगुरु को दुख इस बात का नहीं होता कि उनके बच्चे दुखी हैं, बल्कि इस बात का होता है कि वो अपनी सच्ची ताकत को भूल बैठे हैं। वो उस मालिक को भूल जाते हैं जो हर पल उनके साथ है। गुरु तो बस यही चाहता है कि तुम जाग जाओ, पहचान लो कि तुम कौन हो। गुरु का प्रेम तो असीम है और वो हर हाल में साथ है, चाहे तुम देखो या ना देखो। अंत में एक बच्चा खड़ा हुआ और मासूमियत से पूछा कि बाबा जी, आप भगवान हो क्या? बाबा जी हंसे और बोले कि नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, लेकिन मालिक ने एक जिम्मेदारी दी है कि जो रास्ता मैंने पाया है वो तुम्हें भी दिखाऊं। भगवान सबके अंदर है, तुम्हारे भी और मेरे भी। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस रोशनी को देख लेते हैं और कुछ अभी रास्ते में हैं। साध संगत जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना और लाइक करना ना भूले जी। राधा स्वामी जी।